जय श्री महाकाल आदेश। तो आज से नवरात्रि आरंभ हो गई है और नवरात्रियों में साधक के लिए विशेष उसे क्या करना चाहिए। माँ का एक स्वरूप है त्रिगुणात्मिका देवी का। तो त्रिगुणात्मिका देवी साधक को क्या प्रदान करती है? तो साधारण जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी प्राप्ति के लिए, जैसे बीज हैं ऐंग, ये विद्या का बीज है, और एक बीज है ह्रीम, ये अर्थव्यवस्था व जन वशीकरण का बीज है, और एक है क्लीम, ये जन वशीकरण व शत्रुनाश के लिए। तो इसके लिए आप एक आराधना कर सकते हैं, एक साधना है, एक स्तोत्र है, एक मंत्र है। तो इसका आपको जाप करना है और इस मंत्र का जाप करने के बाद जो फल प्रकट होते हैं वो आपको तीनों चीजें जो कि भौतिक जीवन से संबंधित हैं, और साधक के लिए अगर भौतिक जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तो उसका जीवन सहज हो जाता है, जटिलताएं खत्म हो जाती हैं। तो इसके लिए आप पहले एक माला ओम गंग गणपतये, फिर दूसरी माला गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय, तीसरी माला ओम बम बटू भैरवाय। इसका जाप करने के बाद आप इस मंत्र का 1000 बार जाप करेंगे, अर्थात 10 माला। और ये मंत्र नहीं है, ये है 5वें अध्याय का 7वां श्लोक। लेकिन ध्यान रखिए कि जब ये साधना आरंभ करें तो सबसे पहले पूजा गृह में जमीन पर या अलमारी में जहाँ पे भगवान जी बैठे हुए हैं मंदिर में, वहाँ 1.25 मुट्ठी चावल या गेहूं के दाने रखें, उस पर तांबे का लोटा रखें, तांबे के लोटे के ऊपर अगर हो सके तो आम के पत्ते और एक नारियल रखते हैं, और बगल में एक अखंड ज्योति जो कि जमीन में नहीं रखनी है, उसके नीचे भी आप गेहूं के दाने या चावल की ढेरी बनाएं, उस पर वो अखंड ज्योति रखें, और 9 दिन अगर आप कर सकें तो 9 दिन वो अखंड ज्योति जागृत रहे। ये विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर किसी कारण से रात्रि में नहीं देख पाए, अगर बुझ जाती है तो दूसरे दिन जागृत कर दीजिए, लेकिन कोशिश करें, प्रयास ये करें कि वो अखंड ज्योति की जो ज्योति है वो बुझ ना पाए। घी का दीपक जागृत करके वो अलग से करना है। जब आप जाप करें तो घी का दीपक निश्चित रूप से जागृत करके रखें, क्योंकि ये अनिवार्य है। और ये कलश स्थापित रखें, वो नारियल स्थापित रखें, और वो नारियल जब जाप हो जाए, नवरात्रियां निकल जाए, तो लाल कपड़े में बांधकर अपने जो है पूजा गृह में रखें, और अगले वर्ष फिर आप करें, या चैत्र नवरात्रि आ रही हैं फिर आप अगर करना चाहें, इससे आपको लाभ होगा तो आप निश्चित रूप से फिर से करेंगे और कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे और कृपा प्राप्त होगी तो उस नारियल को दोबारा फिर कलश पे स्थापित कर लें। तो इस तरीके से करने से माँ भगवती की आपको कृपा प्राप्त होगी, और ये बहुत कारगर उपाय है और बहुत लाभदायक साधना है। इसको करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं और जो द्वंद्व या जो कार्य नहीं बन रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी का विसर्जन हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी और जीवन में आनंद प्रफुल्लता प्रकट होगी और माँ की कृपा रहेगी। जो दुर्गा सप्तशती में 5वां अध्याय है, तो उस 5वें अध्याय का 7वां श्लोक, लेकिन इसे बीजों से संपुटित किया गया है। इसको कैसे संपुटित करना है और कैसे उच्चारण करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनिए। और इसका 1000 जाप यानी 10 माला जाप करना है प्रतिदिन। ये इस नवरात्रि में अगर आप ये करते हैं तो आपको विद्या, अर्थ और वशीकरण और शत्रुनाश, ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं माँ की कृपा से। इन नवरात्रियों में किया गया जाप 7 गुना हो जाता है, अर्थात 100 गुना फल देता है। तो इस समय किए गए जाप पूर्ण रूप से फलित होते हैं। तो आपको पहले एक माला गुरु गणपति, एक माला गुरु गणपति भैरव की करने के बाद आपको जाप आरंभ करना है। ओम ऐंग क्रीम नमः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवंतं नगेश्वरम् जगमुस्तत्र ततो देवी विष्णु मायां ततुष्टुभुः नमो क्रीम ऐंग ओम। इसको आपको जाप करना है। और लेकिन एक और है, इसका जब हवन होगा 9वीं को, तो आपको हवन दशांश करना होगा।
यानी 10%। तो आप 9 दिन में 9000 जाप करेंगे और 9000 का 10% यानी 9 माला कम से कम आप हवन करेंगे। तो हवन किन वस्तुओं से करना है? हवन करना है आपको खीर, जो कि चावल की खीर हो, उस चावल की खीर, घी और काले तिल, इन सब के मिश्रण से आपको हवन करना है। उसमें आप घी की मात्रा बढ़ा लें, खीर बहुत कम रखें, तिल घी उसमें डाल लें और चम्मच से हवन करें। इसको होम या हवन कुछ भी कह सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित रहे और आम, पीपल, बरगद, खैर आदि की जो संविधा है उनकी संविधा ही प्रयोग करनी है, अन्य संविधाओं का प्रयोग ना करें। तो इससे आप माँ के त्रिगुणात्मिका स्वरूप की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपको भौतिक जीवन में सभी कुछ प्राप्त होगा। जैसे कोई विद्या चाहता है तो उसको विद्या प्राप्त होगी, अर्थ, काम, मोक्ष सभी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो जो आपको बताया है त्रिगुणात्मिका देवी की प्रसन्नता हेतु आप 5म अध्याय के 7वें श्लोक का जाप करें। ओम ऐंग क्रीं नमः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जगत्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुभु नमो क्रीं ओम, नमो क्रीं ऐंग ओम। तो इसका आप 10 माला जाप करें और निश्चित रूप से माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे और विद्या, धन, वशीकरण और शत्रुनाश ये आपको प्राप्त होंगे। और एक त्रिअक्षरी मंत्र है, अगर आप त्रिअक्षरी मंत्र का जाप करना चाहें तो त्रिअक्षरी मंत्र है, ये छोटा है, इसका 1.25 लाख का है पुरस्चरण नवरात्रियों में। ये मंत्र है ओम क्लीं ह्रीं ऐंग, ओम क्लीं ह्रीं ऐंग, ओम क्लीं ह्रीं ऐंग। तो इस मंत्र का भी जाप करके आप त्रिगुणात्मिका सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज की जानकारी और ये साधना आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी और साधना आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप फॉलोइंग 4 ऐप के माध्यम से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।